कोयल का को धन हरे, कागा का कोले, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। हैप्पी सावन दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ कि साधक को कब देवता परेशान करते हैं, क्योंकि अब सावन का महीना चल रहा है और हम सभी मनुष्य ये चाहते हैं कि पूरे सावन के महीने हम भोले बाबा की तपस्या करें, व्रत करें, नियम करें और अपने भोले बाबा को मनाएं। कांवड़िया कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जल लाते हैं, पैदल चलते हैं, छाले हो जाते हैं। तो जब हम साधक इतनी तपस्या करने लगते हैं तो हमें देवता परेशान क्यों करने लगते हैं, ये मैं अपना प्रत्यक्ष प्रमाण भी दूंगी कि मेरे साथ भी ये घटनाएं होती हैं, तो मैं बहुत ही दुखी होती हूँ। तो जब कोई जीव भक्त ज़्यादा भक्ति करता है तो देवता उसके भजन में विघ्न डालने लग जाते हैं। एक तरह से तो उस जीव की परीक्षा ही लेते हैं, कहीं इसको अभिमान ना हो जाए, कहीं इसको अहंकार ना हो जाए। इसके बहुत उदाहरण है दोस्तों। देवता भी अगर तपस्या और यज्ञ तप कर्म करते हैं तो उनकी भी तपस्या भंग करते हैं, अप्सराओं को भेजते हैं। जैसे नारद मुनि ने तपस्या कर रहे थे तो देवताओं ने उनकी तपस्या पूर्ण होने के लिए अप्सराओं को भेजा और उन्होंने अप्सराओं, उनको कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली। और फिर ये आप सभी जानते हैं कि उनको अभिमान हो गया था तपस्या पूर्ण करने का। जब तपस्या पूर्ण करने का अभिमान हो गया तो अपने पिता के पास पहुंच गए और अभिमान भरी बातें करने लगे कि मैंने सारी देवताओं को हरा दिया और कामदेव को हरा दिया। तब अप्सराएं आई थी, मैंने उनको देखा तक नहीं। लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कि जब तो तुमने हरा दिया, लेकिन अब तुमको कितना अभिमान हो गया है। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझको तो तुमने बता दिया, ये बात भोले को मत बता देना, भोले को बहुत गुस्सा आएगा। तो वो उन्होंने सोचा मेरे पिता होते हुए भी मेरी सफलता से खुश नहीं हुए, तो भोले बाबा के पास पहुंच गए। तो जब इसी तरह से भोले बाबा से कहा तो उन्होंने कहा इनको तो अभिमान हो गया, क्या करें। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे तो बता दिया, आप विष्णु भगवान के पास मत जाना। तो इतने में तो वो सोचने लगे कि सब मेरे से जलने लगे, तो वो विष्णु भगवान के पास जाने लगे और चले ही गए। उन्होंने ना लक्ष्मी माँ को प्रणाम करा, ना विष्णु भगवान को प्रणाम करा। जाते हुए अपने अभिमान भरे स्वर में कहने लगे कि मैंने ये जीत लिया, मैंने वो जीत लिया। अब विष्णु भगवान तो पालनहारे हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा ये मेरा भक्त है और नारद मुनि विष्णु भगवान का मन है, मन ही नारद है। उन्होंने सोचा इनको अभिमान हो गया है तो इनका अभिमान मुझे दूर करना चाहिए। तो कैसी माया नगरी बना दी, उसमें मोहिनी की शादी हो रही है और फिर वो विष्णु भगवान का रूप लेने चले गए। ये सब आपने सुना होगा। तो इसी तरह से जब हम जीव लोग तपस्या करते हैं, तपस्या ही है। जब हम व्रत कर रहे हैं, बारिश में जल चढ़ाने जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं कांवड़ लेने, तो ये तपस्या ही है, यज्ञ तप। और हम मनुष्य तो हर तरह से तपस्या ही करता है। खाना बनाते समय मंत्र जाप, अपने बच्चों के लिए काम, और नहाते हुए तप करना, भजन करना, सिमरन करना, निवेदन, आत्मनिवेदन करना, प्रार्थना करना, अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना करना। तो इससे भी देवता ये सोचते हैं कि ये मनुष्य होते हुए इतना तप, यज्ञ, धर्म आदि कर्म करते हैं, तो ये हमसे आगे ना निकल जाए। हम तो इतना करते हैं, उसके बाद भी हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो फिर हमें धरती पर भेज देते हैं भगवान। लेकिन ये मनुष्य होके जब इतना तप, धर्म, यज्ञ और व्रत, दान, कथा सुनना, हमें तो कथा भी मिलती है महादेव की, राम जी की, इतना करते हैं तो हम तो सीधे बैकुंठ को जाते हैं ना। तो देवता लोग परेशान होते हैं और एक तरह से ये हमारा परेशान भी होते हैं कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। दूसरा तो मैं यही मानती हूँ, ये सोचते हैं इनको अभिमान ना हो जाए, अहंकार ना हो जाए। लेकिन हमको भी हो जाता है, परेशानी हो जाती है। जैसे हम भजन कर रहे हैं, दिन रात खाना बनाते समय भजन कर रहे हैं, नहाते समय भजन सुमिरन कर रहे हैं, इतना नाम जप कि हमारे होंठ नहीं हिलते, हमारी जीभ नहीं हिलती और हमारा जाप चलता रहता है। रात को भी हमारा जाप चलता रहता है। उसके बाद भी हमें भयंकर भयंकर स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, हमें स्वप्न में डरा रहे हैं सब।
अगर हम भजन करने जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो तेज़ बारिश हो गई है, हमारे सर में दर्द होने लगा, हमें बुखार आ गया, हमारे पैरों में दर्द हो गया, हमारे घुटने ख़राब हो रहे हैं, तो हम कैसे जाएं मंदिर, इतनी दूर कैसे जाएं, कैसे भीगते हुए जाएं? भीगते हुए जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो उस समय हमें ये अभिमान होने लगता है कि हम इतना जाप करते हैं, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना आत्मनिवेदन करते हैं, इतने दान यज्ञ कर्म सभी कुछ करते हैं हम, तो लेकिन ये हमारी देवता परीक्षा क्यों लेते हैं, हमें परेशान क्यों करते हैं? क्या भोले बाबा, विष्णु बाबा, भोले बाबा हमारे जो पर बाबा हैं, और विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इनसे भी बड़े हैं क्या राहु केतु और ये सब जो हमें परेशान करते हैं? जैसे सभी ज्योतिष वगैरह कहते हैं कुंभ राशि के साथ ये होने वाला है, वो होने वाला, कितना भी हम तपस्या करें, व्रत करें, फिर भी हमें राहु केतु परेशान करते ही करते हैं। हमें स्वप्न इस तरह के आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम भजन करना बंद कर दें क्या? हम भजन नहीं करते, क्योंकि जो भजन नहीं करता वो ज़्यादा सुखी है, और हम भजन करते हुए भी इतने दुखी हैं। कब तक हमारी परीक्षा लेंगे भगवान? कब तक हम ऐसे ही दुखी रहेंगे कि भजन भी करेंगे, दुखी भी रहेंगे, व्रत भी रहेंगे, भूखे भी रहेंगे, तो भी हमारे ऊपर ही कष्ट आएगा। तो इस तरह से हमें एक तरह से ये अभिमान भी हो जाता है कि हम इस तरह सोचने लगते हैं। या तो ये है कि हम सोचें कि हम भजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, राहु केतु का अपना काम है। जब हमारे लक्षण ऐसे हो रहे हैं कि हमारे राशि के अनुसार इस समय हम पर राहु केतु की चाल चल रही है, शनिदेव की चाल चल रही है, तो वो हमारे को कष्ट देंगे ही देंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम भजन करना बंद नहीं छोड़ेंगे, जाप करना बंद नहीं छोड़ेंगे, तो शायद ये हमारे कष्ट बहुत कम, सुई की नोक के बराबर हो जाएंगे। और जब हम ये सब नहीं करेंगे तो हम बहुत कष्ट में रहते हैं। इस तरह से हमारा ये अभिमान ख़त्म हो जाता है जब भगवान ये परीक्षा लेते हैं। भगवान तो रोक सकते हैं उनको, तो देवता सोचते हैं ये तो मनुष्य होकर इतना कर रहा है, इसीलिए हमको ये अभिमान, हमको भी अभिमान हो जाता है कि भाई हम इतना भजन कर रहे हैं तो हमें ये परेशानी क्यों हो रही है। हम क्यों नहीं इतने सुखी? जो भजन नहीं करते वो इतने सुखी है, और हम इतना भजन करते हैं तब भी हम दुखी हैं। तो कहीं हमसे ज़्यादा यज्ञ धर्म करके ये मनुष्य आगे ना निकल जाए, इसलिए देवता हमसे परेशान होते हैं और हमारे भजन में अड़चन और ये विघ्न डालते रहते हैं। साधारण जीव होते हुए भी ये इतना तप यज्ञ भक्ति कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, तो इनको बैकुंठ ना चले जाएं। हम तो कुछ इतना करते हैं तब हम पुण्य छीन होने के बाद धरती पर चले जाते हैं, ये तो बैकुंठ चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें परीक्षा लेते रहते हैं, हमें अहंकार ना हो जाए हमें। और अगर हमें बारिश हो रही है, हमें बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हमारी टांगें टूट गई हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, और हम भोले बाबा को जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे, तो इसमें भी हम दुखी ना हों, घर पर ही भजन करें, जप करें, यज्ञ करें, भोले बाबा को मनाएं, शिव पुराण पढ़ें, जिससे कि हमारा अहंकार दूर हो जाए कि हम रोज़ जा रहे हैं। हम तो रोज़ जा रहे हैं पैदल जल चढ़ाने, हम तो मंदिर जाते हैं रोज़, कोई हमसे पूछता नहीं है, फिर भी हम तो दिए जला के आए हैं, हम तो इतने दिए जलाते हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं, हम तो एकादशी का इतना व्रत करते हैं। ये सब अहंकार हमें ना हो जाए तो हमारे जीवन में ये परेशानी आती है कि हम बीमार हो गए, अचानक हमने व्रत भी रखा है तो भी हमारे सर में दर्द हो गया है। तो उस समय आप सोचें कि अगर हमें व्रत रखा है और हमें इतना तेज़ बुखार हो रहा है, हम नहीं नहा पा रहे, हम नहीं मंदिर जा पा रहे, या हम व्रत नहीं रख पा रहे, हमें दवाई खानी पड़ रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जाप करें। आपको कोई भी राहु केतु शनि कोई भी चाल आपको परेशान कर रही है तो आप परेशान ना हों, सिर्फ आप मंत्र जाप करें, सिर्फ आंसू बहाएं, भगवान को, अपने इष्ट को याद करें। कबीरदास जी ने तो दोस्तों साफ साफ कहा है कि अगर नहाने से भगवान मिले तो मछली हर समय जल में रहती है, अगर भूखा रहने से, व्रत करने से भगवान मिले तो भिखारी मंदिर के सामने भी भूखा पड़ा रहता है, बाहर अंदर जाके तो इतने मिष्ठान भगवान पत्थर के भगवान के लिए चढ़ा देते हैं, लेकिन बाहर भिखारी के लिए कोई भी नहीं देता। तो इस तरह से आप भजन करते रहें, चाहे हमारे देवता कितने भी हमारे अड़चन डालें, विघ्न डालें,
आप सोचें कि ये विघ्न जो डाल रहे हैं, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये परीक्षा ख़त्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर जो होना है वो होगा ही। हमें जो करना है हम करें, जितना कर सकते हैं, मानसिक जाप करें। राधे राधे दोस्तों। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव। मैं तो जब मंदिर जाती हूँ तो जिस दिन शिवरात्रि होती है तो कांवड़ियों से ही गंगा जल लेके गंगा जल चढ़ा देती हूँ। उनको ही पुण्य, मैं ये सोचती हूँ कि मैं इनसे जल ले रही हूँ, इनको और पुण्य लग जाएगा, कोई नहीं, मैं इनसे जल लेके चढ़ाती हूँ, इनको पुण्य ज़्यादा मिले, इतनी मेहनत करते हैं। तो आप बस भक्ति में लगे रहिए, भगवान कोई परेशान नहीं करते, कोई देवता कुछ कर ही नहीं पाएंगे। राधे राधे दोस्तों।